नमस्कार, मैं आपके साथ आशिमा त्यागी। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है तो बुलडोजर के एक्शन पर कोई रोक नहीं है। 8 अगस्त तक सभी पक्ष दाखिल करें जवाब। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीयत उलेमा हिंद ने इस संदर्भ में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई यहां पर हुई और अब 8 अगस्त तक सभी पक्ष दाखिल करें जवाब, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। तो 10 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो जमीयत उलेमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। गैर कानूनी तरीके से हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि गलत रंग इसको देने की कोशिश हो रही है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस तरह की कार्रवाइयों को उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। और आज इस पूरे मामले में फिर सुनवाई हुई और अब ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार किया है। अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई है और अब याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाए थे कि एक ही धर्म विशेष के लोगों पर इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। ये मामला गंभीर है, ये कल्चर सही नहीं है। तो ये तमाम बातों का जिक्र याचिकाकर्ता की तरफ से अपनी याचिका में सभी को कानून का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को दरकिनार किया जा रहा है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, गुजरात सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब यहां पर दाखिल करते हुए कहा कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से इस पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार किया। संवाददाता अविनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनीश, आज फिर अहम सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से साफ इनकार किया। जी बिल्कुल, आज भी जमीयत उलेमा हिंद जो कि इस मामले में याचिका करता है, उसने ये दलील दी कि ये चलन बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली यूपी के मामले आए, उसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में भी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो क्या उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये सिविक एजेंसियों का मैटर है। तो इस पर आखिरकार यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी साफ इंकार कर दिया कि किसी तरह का स्टे बुलडोजर कार्रवाई पे नहीं लगाया जा सकता। और जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था गुजरात और मध्य प्रदेश में, उन दोनों सरकारों को जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। और इस दौरान एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ कि जो याचिकाकर्ता के वकील थे दुष्यंत दवे, उन्होंने फिर वही दलील दी कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि बार बार आप समुदाय विशेष की बात करते हैं। भारत का हर नागरिक, वो एक है किसी भी समुदाय का हो, वो भारत का नागरिक है। और बार बार इसी बात को कहना कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये आप इसे गलत रूप दे रहे हैं, सनसनीखेज बना रहे हैं। जबकि खुद यूपी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है। तो इस तरीके से जो दलीलें आ रही हैं उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप समुदाय विशेष की बात बार बार न लाएं। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया। और जो गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिया है, तो वो 8 अगस्त तक अपने जवाब दाखिल करेंगे और 10 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, तो अब 8 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से यहाँ पर जवाब दाखिल करने की बात कही गई। कौन कौन से वो पक्ष होंगे जिनकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगाने से इनकार किया है, सीधे तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया था कि कानून के तहत ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश हो रही है वादी पक्ष की तरफ से। देखिए, मामला अभी विचाराधीन है और इस मामले में अभी तक सबसे पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी का मसला आया था, फिर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो मसला उठाया गया। दोनों जो सरकारें हैं, एजेंसियां हैं, उनसे जवाब मांगा गया और खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया कि जो भी कार्रवाई हो रही है नियमों के मुताबिक हो रही है। और अब क्योंकि याचिकाकर्ता पक्ष ने गुजरात और मध्य प्रदेश को भी इस मामले में उनके मैटर मेंशन किए हैं कि वहां भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकारों से भी जवाब मांगा है। लेकिन अभी तक जिन जिन लोगों को पार्टी बनाया गया, जिन सरकारों को पार्टी बनाया गया, उनकी तरफ से बार बार यही बताया गया है तथ्यों के साथ बाकायदा हलफनामे पर कि जहां भी बुलडोजर कार्रवाई हुई
वहां उनको नोटिस प्रक्रिया का पालन किया गया था, उनको नोटिस दिया गया और वहां पर नोटिस देने के बाद जो प्रोसेस होता है कि 15 दिन बाद वो नोटिस दीवारों पे भी चस्पा किया गया, उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। अभी क्योंकि मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कौन गुमराह कर रहा है और कौन बिल्कुल देखना होगा अब कि 8 अगस्त को सभी पक्ष अपनी तरफ से क्या कुछ दलील यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनीश। और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर, नकली नोटों के साथ शातिर गिरफ्तार। तो करीब 94,000 के नकली नोट मौके से बरामद। 100, 200, 500 रुपए के मिले नकली नोट। तो नोट छापने वाली प्रिंटर मशीन भी मौके से बरामद हुई है। अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। तो करीब 94,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 100, 200, 500 रुपए के नकली नोट पाए गए हैं। तो ये पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। संवाददाता हिमांशु का सीधा रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या इस कार्रवाई को जानकारी आपके पास? देखिए, एनसीआर के अंदर लगातार नकली नोट बरामद हो रहे थे और ऐसे में गाजियाबाद में जो साहिबाबाद थाना पड़ता है उनको ये जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर कि साहिबाबाद में भी नकली नोट लाए गए हैं। तो ऐसे में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 94,000 रुपए के नकली नोट की करेंसी मिली है, जिसमें 100, 200 और 500 के नोट शामिल हैं। साथ ही उसके बाद से वो प्रिंटर भी बरामद पुलिस ने किया है, जिस पर ये नकली नोट छापा करते थे। दरअसल जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने बताया ये पूरा गैंग है जो एनसीआर में सक्रिय है। इस गैंग के 5 और अन्य मेंबर हैं, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो गिरोह चल रहा है काफी लंबे समय से चल रहा है और कहा जा सकता है कि लाखों की संख्या में या लाखों रुपए नकली करेंसी एनसीआर के अंदर पहले से ही आ चुकी है, जिसको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो शातिर अब पुलिस गिरफ्त में, पूछताछ जारी। और अम्बेडकर नगर में 10 जून को हुए उपद्रव मामले में कार्रवाई। तो एआईएम